बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 1 के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स 9th का। ये एक्सरसाइज जो है ये रेशो प्रपोर्शन के ऊपर है, इनकम के ऊपर और सेविंग के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ इनकम के क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेंसेस के क्वेश्चन है, कुछ रेशो के क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रपोर्शनल के है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अ रेलवे ट्रेन कैरी 800 पैसेंजर्स, 55% पैसेंजर आर मैन, 15% आर चिल्ड्रन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोमेन। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी है, उसमें 800 मुसाफिर हैं, उसमें से जो 55% जो है वो आदमी है और 15% जो है वो बच्चे हैं। बताना सिर्फ इतना है कि औरतों की परसेंटेज कितनी होगी। अगर वो ये पूछ लें कि 800, उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि टोटल जो पैसेंजर हैं, जो मुसाफिर हैं, वो तो 800 हैं, 800 में से मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं और बच्चे कितने हैं, ये नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दी है कि एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, उसके अंदर 800 मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, उन 800 में से 55% जो है वो मैन हैं, आदमी हैं, और 15% जो है वो चिल्ड्रन हैं। और बताना ये है कि वोमेन की परसेंटेज कितनी है। अब हमें जो है, अब मुख्तलिफ स्टाइल से टीचर क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं। कोई टीचर ये करता है कि पहले टोटल बच्चे आदमी निकाल लेता है तो आदमी कितने हैं, कोई और फिर बच्चों की परसेंटेज है, बच्चे निकाले टोटल कितने हैं, उनको ऐड करके फिर टोटल से माइनस करता है, और माइनस करने के बाद फिर वो 800 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके तब जाके वो परसेंटेज लेते हैं। सवाल वो भी ठीक है, लेकिन इतना लंबा चक्रों में हम उस वक्त पढ़ते हैं जब वो ये एग्जैक्टली तौर पे ये राइट करें कि मर्द कितने हैं, बच्चों की तादाद कितनी है और औरतों की तादाद कितनी है। और जब ये बात होती है तो तब हमने वो सारा मेथड करना है। और अगर वो मेथड उन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है कि उसमें औरतों की परसेंटेज कितनी है, व्हाट इज द परसेंट लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन, औरतों की परसेंटेज कितनी है, हम इतने लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना। अब हमने करना क्या है, अब देखें, ये टोटल तो हमें पता है, जब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इन दोनों का आप सम ले लें। दोनों का जब सम लेते हैं, अब हम जब इनका सम लेंगे, सम का मतलब है इनको आपने ऐड करना है। ये 55 है, इसमें हम 15 ऐड करते हैं, मिला के ये बन गया है 70%। अब अगर देखें, दो किस्म के लोग आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं और मर्द भी आ गए हैं। पीछे जो परसेंटेज वोमेन की रह गई है, तो जाहिर है हमने इसको 100 में से जब 70 को सबट्रैक्ट हम कर देंगे तो पीछे जो है अल्टीमेटली 30 जो है वो वोमेन ही बच गई है ना, क्योंकि उन्होंने मुसाफिर 3 टाइप के मुसाफिर मेंशन किए हैं, वोमेन मैन किए हैं, चिल्ड्रन किए हैं और वोमेन है। अब मेल जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो हैं 55 हैं, बच्चे 15 हैं, इनको ऐड किया 70 बन गए। पीछे जो परसेंटेज बच गई है वो औरतों की बच गई है 30। बड़ा आसान तरीक़ाकार है, वो उसका प्रोसेस हमने करना है। जब वो नंबर ऑफ पर्सन हमसे पूछ रहे तब हमने वो निकालना है, अदरवाइज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 ये है, अजीम स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इफ ही सेव्स 2100, व्हाट इज द टोटल इनकम। सवाल का कॉन्सेप्ट ये है, अजीम जो है अपनी आमदनी का 20% जो है वो हाउस रेंट पे निकाल लेता है। उसके बाद जो बाकी हाउस रेंट पे करने के बाद जो अमाउंट बाकी बच गई है, वो उसका 60% अपने घर के अखराजात पे लगाता है।
अगर उस आमदन में से 2100 अगर वो सेव कर ले तो फिर टोटल उसकी इनकम होगी कितनी। अब एक चीज़ जब हमारे पास मालूम ना हो, हम उसका सपोज करते हैं। हमने सपोज करना है लेट द इनकम, या लेट द रिक्वायर्ड इनकम लिख दें। हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इनकम, ये इज इक्वल टू एक्स है, जो रुपीज़ में है आप आर एस लिखते हैं। उसके बाद हमने लिखना है परसेंटेज, परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस रेंट। इसका मतलब है कि हाउस रेंट के ऊपर टोटल इनकम के कितने पैसे लग रहे हैं। अब उन्होंने लिखा है 25%। अब 25% ऑफ एक्स, यानी टोटल हमने इनकम एक्स ली है, एक्स का 25% उन्होंने पूछा है। अब आप इसको ऐसे कर लें, 25/100 है मल्टीप्लाई एक्स। जब इसको शॉर्ट हमने करना है 1/4x बन रहा है। उसके बाद हमने लिखना है, अच्छा अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग, अब हमें लिखना है रिमेनिंग अमाउंट, यानी हाउस रेंट पे करने के बाद बाकी पैसे कितने बच गए हैं। हमने लिखना है रिमेनिंग अमाउंट, मतलब है बकिया रकम, उर्दू में हम लिखते हैं बकिया रकम। वो कितनी बचेगी, हमने एक्स, हमारे पास टोटल इनकम एक्स है और उसमें से लागे हैं 1/4x लाग गया है। पीछे हमने बताना है कितना है। आप इनके एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम बन गया है, ये बन जाएगा 4x - x इज इक्वल टू 3x/4। इतनी अमाउंट जो है वो बाकी बच गई है हाउस रेंट पे करने के बाद। अब इस अमाउंट का उन्होंने पूछा है 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड। अब हमने लिखना है परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड। घर की चीजों के ऊपर अखराजात कितने हैं, ऑन हाउस होल्ड थिंग्स लिख दें, गुड्स लिख लें, जो मर्जी लिख लें। कितनी हमारे पास है 60%। अब हमने लेना है 60% ऑफ 3x/4 है इज इक्वल टू 60/100 मल्टीप्लाई 3x/4 है। इसको अब हमने कैंसलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल। अब हमने क्या करना है, इसको कैंसलेशन करने हैं, 2 2s 2 3s है। अब ये हमारे पास बन गया 3 3s 9x/20 बन गया। अब वो कह रहे हैं अगर वो सेविंग जो है वो 2100 करे, टोटल कितने होंगे। अब देखें हम, हमारे पास 3 किस्म, अब चलो इधर मैं लिखता हूं सेविंग इज इक्वल टू RS जो है 2100 है। अब कहते हैं टोटल इनकम कितनी है। हमारे पास 2 किस्म के अखराजात हैं, एक ये और एक हमारे पास ये, 2 हो गए, और तीसरे हमारे पास जो सेविंग है। इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो इक्वल आमदन आ जाएगी कि टोटल इसकी आमदन कितनी है। अब हमने ये लिखना है 1/4x प्लस 9x/20 प्लस 2100 इज इक्वल टू x है। x का मतलब ये है कि ये 2 अखराजात हैं, एक सेविंग है। इन तीनों को हमने ऐड करेंगे तो हमारी टोटल इनकम के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसको करना क्या है, आप ऐसा करें 2100 को आप उस साइड पे ले जाएं, x को आप इधर ले जाएं, ताकि हम इनका इजीली हम इनका एलसीएम जो है वो फाइंड कर सके हैं। या आप इनका आप देखें, ये 1/4x है प्लस -x इज इक्वल टू -2100 है। इन सब का एलसीएम जो 20 निकल आया, 4 पे डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 5x है प्लस 9x है माइनस 20x है इज इक्वल टू -2100 है। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब
9 में 5 में 9 ऐड करते हैं 14, 20 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बन जाएगा -6 बन जाएगा, ये बन जाएगा -6x ओवर 20 इज इक्वल टू -2100। हमने x लेना है, x एक साइड पे करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2100 मल्टीप्लाई 20 और इसके ओवर में हमने 6 को जो है वो डिवाइड करना है। अब हम इसका आंसर जो है वो देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा। 2100 को हमने मल्टीप्लाई 20 के साथ करना है और जो डिवाइड है हमने 6 के साथ करना है। इसका आंसर जो है वो 7000 है वो आंसर निकला है। इक्वल का साइन लगा के आपने RS 7000 लिखना है। x का मतलब x क्या चीज़ है, हमारे पास इनकम नहीं थी, हमने उसकी इनकम को सपोज किया था कि फ़र्ज़ किया ये आमदन है ये इनकम है। हमारे पास आमदन टोटल निकली है 7000 है। इस 7000 से उसने हाउस रेंट दिया है, इस 7000 से उसने हाउस होल्ड जो घर के अखराजात है वो पूरे किए हैं और जो इसकी सेविंग थी वो भी हमने इसको ऐड किया। टोटल हमारे पास जो इनकम रिक्वायर्ड थी वो निकल आई है 7000 निकल आई है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इन अ स्कूल देयर आर 220 स्टूडेंट चेयर, 110 स्टूडेंट टेबल्स, 50 स्टाफ चेयर्स एंड 30 स्टाफ टेबल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट चेयर टू स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट चेयर टू स्टाफ चेयर, स्टूडेंट टेबल टू स्टाफ टेबल्स। अब क्वेश्चन का जो डाटा मैंने बोर्ड पे राइट किया है, स्टूडेंट चेयर जो है 220 है, स्टूडेंट टेबल जो है वो 110 है, उसके बाद स्टाफ चेयर 50 है और स्टाफ टेबल जो है वो 30 है। हमने बेटा रेशो लेनी है कि इनके दरमियान हमने रेशो लेनी है, हमने रेशो लेनी है स्टूडेंट चेयर और स्टूडेंट टेबल में। अब डाटा के अंदर हमने देखना है कि स्टूडेंट जो है वो चेयर कितनी है। स्टूडेंट चेयर जो है वो 220 है और रेशो जो स्टूडेंट टेबल है वो 110 है। अब हमने इनको कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 11 1s are 11, 11 2s are 20, 2:1 निकल आई है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट चेयर रेशो स्टाफ चेयर। अब ये स्टूडेंट की जो चेयर हैं वो स्टूडेंट की चेयर जो हैं वो है 220। अब हमने नीचे 220 चेयर लेते नहीं हैं और रेशो स्टाफ चेयर जो है वो 50 है। इसको अब हमने कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 22:5 बन रहा है, फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रही है। ऐसा कोई टेबल हमारे पास नहीं है कि वो 5 और 22 एक ही टेबल पे कैंसिल हो सके। तीसरा पार्ट इसका ये है स्टूडेंट टेबल्स रेशो स्टाफ टेबल्स। अब हमें देखना है कि स्टूडेंट टेबल जो हैं वो हैं 110 है और रेशो जो स्टाफ टेबल्स हैं वो हमारे पास 30 हैं। इनको अब हमने कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 11:3 जो है ये रेशो निकल आई है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन 6 ये है, 2 एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर 48 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल। एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के 3 एंगल, ये तो हमें एक अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ये उसके 3 एंगल हैं। 2 एंगल दे दिए उन्होंने, एक एंगल 48 का दे दिया है और एक एंगल जो है 60 का दे दिया है। एक एंगल हमारे पास नहीं है। सबसे पहला काम तो बेटा हमने ये करना है कि वो थर्ड एंगल लेना है। वो थर्ड एंगल है क्या, हमने पहले आप सिंपल ये लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक अथेंटिक रूल हमारे पास है, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है। ना 179 होता है ना 181 होता है, ना एक ऊपर निकलता है डिग्री ना एक लेस होता है। एग्जैक्टली तौर पे जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है। अगर हमारे पास कोई से 2 एंगल हो हम दोनों को ऐड करेंगे, 180 से उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जो एंगल आ जाएगा हमारे पास वो थर्ड एंगल आ जाएगा।
बेटा अब एंगल ए की वैल्यू हम लिख दें, चलो फर्स्ट एंगल ले लेते हैं, एंगल ए है 48 है, एंगल बी हमारे पास 60 है और एंगल सी नहीं है, इज इक्वल एंगल सी डाल के हमने ये लिख दिया। दोनों को अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 108 बन गया है, इनको ऐड करने 108 है प्लस एंगल सी इज इक्वल ये बन गया। अब हमने एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से हमने 108 को निकाल देना है। पीछे 108 को निकालते हैं तो पीछे हमारे पास जो है वो 60 या 70 यानी 180 में से हमने 108 को निकालना है। पीछे हमारे पास जो है 72 बन गया। अब ये 72 जो है ये हमारा थर्ड एंगल है, तीसरा एंगल हमारे पास 72 का है। अब हमने करना क्या है, अब लिखे थर्ड एंगल हमारे पास 72 है, वो कहते हैं इनकी रेशो लेनी है सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम हमारे पास निकला है 108। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, फर्दर हमने इनको कैंसिल करना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा। कौन सा ऐसा टेबल है जिन आप 2 पे कर लें, 3 पे कर लें, 4 पे, किसी भी टेबल पे आप इसको कर सकते हैं। कोई अथेंटिक रूल नहीं है कि आपने बहुत बड़े टेबल से स्टार्ट करना है, आप उससे कम में भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 6 पे करते हैं, 4 पे करते हैं, 4 पे करते हैं तो ये 18 आ जाएगा। 4 पे करते हैं और इधर 4 पे करते हैं, 4 2 8 आएगा, 2 करिए और 28 है, 4 7 28 बनेगा। अब 9 पे करते हैं, 9 2 18, 9 3 27 है, 2:3 जो है वो इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 ये है, 8 पर्सन कैन डू अ जॉब इन 24 days, if 4 more person join them, how much time they will take to complete the same job। कहते एक काम को 8 बंदे करते हैं और उसको कंप्लीट करने में 24 दिन लग जाते हैं। 4 बंदे अगर और उस काम में शामिल हो जाएं, काम वही हो, फिर उस काम को मुकम्मल करने में दिन कितने लगेंगे। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, एक तो बात है हम उससे पहले स्टेप में राइट करते हैं और ऊपर हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें वैल्यू क्या चाहिए होती है हम उसे एक्सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम काम क्या करते हैं कि साइन ऑफ एरो हम पहले ऐसे ऊपर लगाते हैं, नंबर ऑफ डेज इस स्टेप में लिख दिया मैंने और नंबर ऑफ पर्सन मैंने ये लिख दिया है। सवाल ये है कि 8 बंदे एक काम को 24 दिन में मुकम्मल करते हैं। अगर 4 लिखे, 4 मोर यानी 4 और बंदे शामिल हो जाएं, लिखा है ए 4 मोर पर्सन ज्वाइन देम, अगर 4 बंदे और, अब ये नहीं आपने करना कि सिर्फ 4 लिखें, नहीं, 4 और ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने का मतलब ये है आप टोटल बन गए 12। 8 तो पहले थे, 4 ऐड करके 12 बन गए हैं। अब ये 12 पर्सन जो हैं उसी काम को, काम नहीं बढ़ा रहे, उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ से रिलेशन लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा या इनवर्सली। मतलब यह है कि अगर एक वैल्यू के बढ़ने से अगर दूसरी वैल्यू बढ़ रही है या एक के कम होने से दूसरी कम हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हम उर्दू में इसको कहते हैं रास मुतनासिब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बढ़ रही है, अब नंबर आदमी बढ़ गए हैं, काम वही जाहिर है वो पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि काम वही है। बंदे ज़्यादा हो जाएं तो वो पहले ख़त्म कर लेते हैं, इसका साइन उल्टा लगे, अपोजिट लगेगा। इसको हम नेम देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और उर्दू में हम इसको कहते हैं माकूस या बेलक्स मुतनासिब कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और जो एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। उसके बाद अब हमने x लेना है, x इज इक्वल टू 8/12 मल्टीप्लाई जो है ये 24 करना है। अब हमने कैंसिलेशन करनी है, 12 1 12, 12 2 24, 8 2 16। अब वही काम जो है जो पहले 24 डेज में मुकम्मल होना था, अब वो 16 डेज में मुकम्मल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। द स्टे ऑफ 18 स्टूडेंट फॉर 36 डेज इन अ हॉस्टल कॉस्ट 58,320 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 9 स्टूडेंट फॉर 12 डेज। कहते हैं सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, कहते हैं 36 हमारे पास स्टूडेंट 36 जो हैं वो डेज हैं, 18 स्टूडेंट हैं, एक हॉस्टल के अंदर वो ठहर रहे हैं। हॉस्टल के इतने बच्चों का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 58,320 रुपीज़ है। हमने बताना क्या है, कहते हैं अगर 9 स्टूडेंट हों और उन्होंने 12 दिन ठहरना हो तो फिर कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, साइन ऑफ एरो आपने ऊपर डालना है और कॉस और उसके लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऊपर लिख दें, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। जो चीज़ हमने मालूम करनी हो, हमें पता ना हो, हम वो लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू आपने x लिखना है। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है आप उसको पहले स्टेप में रख लें, रख बाद में भी सकती हैं, लेकिन पहले अगर रख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपने वैल्यू 3 है, तीनों का कंपेयर एक ही दफ़ा नहीं करना, आपने दो का कंपेयर करना है। पहले हम इन दो का कंपेयर करते हैं। 18 स्टूडेंट का खर्च तो इतना है और 9 स्टूडेंट का खर्च ज़्यादा होगा या कम। ये जो साइन ऑफ एरो होते हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। ये तीर के निशान हमें ये बताते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें सवाल दोबारा समझें। 18 स्टूडेंट का जो खर्च है वो इतना है, 9 बच्चों का खर्च कम होगा या ज़्यादा। जाहिर है अगर स्टूडेंट कम हो गए हैं तो खर्च भी तो कम होगा। एक वैल्यू के कम होने से दूसरी कम होती दिखाई दे रही है, हम इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ एरो वही लगेगा जैसे पहले लगाया हुआ है। अब आप इसको कर दे इग्नोर, अब इसको आपने समझे कि है ही नहीं है। अब आपने फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करना है। 36 डेज हॉस्टल के अंदर ठहरने से खर्च आता है इतना। अगर 36 की बजाय अगर हम वहाँ पे 12 डेज ठहरें तो खर्च ज़्यादा आएगा या कम। जाहिर है जितने दिन कम ठहरेंगे खर्च उतना कम आएगा, जितने दिन ज़्यादा ठहरेंगे खर्च उतना ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू कम होती दिखाई दे रही है। हम इस रिलेशनशिप को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उर्दू में हम इसको कहते हैं रास मुतनासिब का। इसका साइन ऑफ एरो भी वैसे ही आएगा जैसे कि पहला साइन है। उसके बाद अब हमने इसको करना है, x ऊपर, ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे, फिर इक्वल का साइन स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग नीचे, मल्टीप्लाई का साइन स्टार्ट होता है वो ऊपर और एंडिंग इसकी नीचे है। x लेना है, x इज इक्वल टू 9/18 मल्टीप्लाई 10/36 है, मल्टीप्लाई 58320। अब हमने इनको कैंसिल करना है। 12 1 12, 12 3 36 है, 3 1 3, 3 3 9 है, 3 1 3, 3 6 18 है। अब ये बन गया है 58320/6 है। अब हमने इसको 6 पे डिवाइड करना है और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है 9720। ये रिव्यू एक्सरसाइज सुबल के ये चैप्टर नंबर 1 जो है जनरल मैथमेटिक्स 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा सॉल्व हो चुका है।